जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूं कि आप सभी ऊर्जावान होंगे। मैं आपका पीसी नॉलेज चैनल में स्वागत करता हूं। आज का हमारा विषय है मात्रक एवं मापक यंत्र। चलिए प्रश्न नंबर एक है यहाँ पर, शक्ति का मात्रक। शक्ति का मात्रक, पहला ऑप्शन हर्ट, दूसरा वोल्ट, थर्ड ऑप्शन आपका वॉट और फोर्थ ऑप्शन आपका न्यूट्रॉन। तो इनमें से शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक वॉट। शक्ति का मात्रक कौन सा? वॉट। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, बल का मात्रक। अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछा गया बल का मात्रक। फैराडे, फर्मी, न्यूट्रॉन, रदरफोर्ड। इसमें से बल का मात्रक क्या होगा? न्यूटन। यहाँ पर ये न्यूटन है आपका, न्यूटन। क्लियर आपको? न्यूटन किससे संबंधित है? आपका बल के मात्रक से संबंध हो गया। नेक्स्ट अगली बात करेंगे हम लोग कार्य का मात्रक। कार्य का मात्रक जूल, न्यूट्रॉन, वॉट, डाइन। इसमें से कार्य का मात्रक क्या हो जाएगा? जूल हो जाएगा, जूल। और जूल आपका इसके साथ साथ में एनर्जी का भी मात्रक है आपका। किसका मात्रक? एनर्जी का भी मात्रक है आपका जूल। चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रकाश वर्ष इकाई है। दूरी की इकाई, समय की, आयु की, प्रकाश की तीव्रता की। तो इनमें से जो प्रकाश वर्ष है, प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। प्रकाश वर्ष का संबंध है दूरी से। और आपको ये भी याद रखना है कि एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होगा? 9.46 मल्टीप्लाई 10⁻15। 15 और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? मीटर हो जाएगी। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। चलिए प्रश्न नंबर 5, एक पारसेक तारों संबंधी दूरियां मापने का मात्रक बराबर है 4.25 प्रकाश वर्ष, प्रकाश वर्ष के, 3.25 प्रकाश वर्ष के, 4.50 प्रकाश वर्ष के और अगला ऑप्शन है आपका 2.22 प्रकाश वर्ष के। चलिए बात करते, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा यहाँ पर 3.25 प्रकाश वर्ष के। ऑप्शन नंबर बी, 3.25 प्रकाश वर्ष के। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 6, माप की वह कौन सी इकाई है को 0.39 से गुणा करने पर इंच प्राप्त होगा? तो इसको आपको ध्यान रखना है। इसका उत्तर हम पहले देखते हैं। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, डेसीमीटर। चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। सेंटीमीटर। आपको ध्यान रखना है कि 1 सेंटीमीटर किसके बराबर होगा? इक्वल टू हो जाएगा 0.39 इंच के, 39 इंच के। चलिए अगला प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, एम्पियर मापने की इकाई। एम्पियर मापने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध, पावर। तो इसमें से एम्पियर से संबंधित आप क्या हो? इसका सही उत्तर होगा एम्पियर के मापन से विद्युत धारा। विद्युत धारा का मापन किससे किया जाएगा? एम्पियर से किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8, मेगावाट बिजली के नापने की इकाई है जो उत्पादित बिजली की, उपभोग की गई बिजली की, इससे संबंध या बचत की गई बिजली से संबंधित देते हैं, या फिर ट्रांसमिशन में ह्रास हो जाती है। चलिए तो इसका सही उत्तर क्या होगा प्रश्न नंबर 8 का? तो जब भी मेगावाट का संबंध है उत्पादित की गई, जो जनरेट की जा रही है बिजली से, उससे संबंधित है आपकी। चलिए, और 1 मेगावाट बराबर होता है 10 की पावर 6 वॉट के, 10 की पावर 6 वॉट के। प्रश्न नंबर 9, 1 हॉर्स पावर बराबर है कितने के बराबर है? चलिए पहला ऑप्शन 1000, 746, 450 या 750। 750। तो इसमें से इसका सही उत्तर कौन सा होगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 746। 1 हॉर्स पावर बराबर होगा 746 के, 746। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, पास्कल इकाई है, पास्कल का संबंध है। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। इसके ऑप्शन देखेंगे। तापमान से, आर्द्रता से, दाब से, वर्षा से। पास्कल का संबंध है किससे? पास्कल संबंधित है दाब से। चलिए प्रश्न नंबर 11, पारिस्थितिक दबाव की इकाई क्या है? पारिस्थितिक दबाव की इकाई बार, नॉट, ओम, जूल। तो इसमें से पारिस्थितिक दाब की इकाई है बार। चलिए प्रश्न नंबर 12,
तेल का एक बैरल निम्नलिखित में से लगभग कितना होता है? एक बैरल की बात हो रही है, 131 लीटर, 159 लीटर, 201 लीटर, 197 लीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 159 लीटर, 159 लीटर, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे नेक्स्ट अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न नंबर 13, लंबाई की न्यूनतम इकाई है, लंबाई की न्यूनतम इकाई माइक्रोन, एंगस्ट्रॉम, नैनोमीटर, फर्मीमीटर। तो इसमें से लंबाई की न्यूनतम इकाई कौन सी है? ऑप्शन नंबर डी, फर्मीमीटर। फर्मीमीटर का संबंध है लंबाई से। अगला प्रश्न नंबर 14, क्यूसेक में क्या मापा जाता है? जल की शुद्धता, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा। तो जब भी क्यूसेक की बात होगी तो क्यूसेक में जल का बहाव कि कितनी तीव्रता से जल बह रहा है उससे संबंधित है आपका प्रश्न नंबर 14। चलिए अगला प्रश्न नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन एक वायुमंडल के ओजोन परत की मोटाई नापने वाली इकाई है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 15, नॉट, डॉप्सन, मैक्सवेल, जूल। तो इसमें से किसका संबंध है आप ओजोन से? चलिए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉप्सन। और ओजोन डे कब मनाते हैं? 16 सितंबर। अगला प्रश्न नंबर 16, महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? ऑडियोमीटर, गैल्वेनोमीटर, सोनार, सेक्सटेंट। तो इनमें से किस यंत्र का प्रयोग किया जाएगा महासागर की गहराई को नापने के लिए? तो यहाँ पर प्रयोग होगा सोनार का। किसका? सोनार का। और सोनार के अगर हम फुल नेम की बात करेंगे तो आप लिख लीजिए, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। और चलिए आगे बात करते हैं। प्रश्न नंबर 17, सोनार निम्नलिखित द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। चलिए किसके? अंतरिक्ष यात्रियों के द्वारा, डॉक्टरों के द्वारा, इंजीनियरों द्वारा, नौ संचालकों द्वारा। तो इसका सही उत्तर इसमें से कौन सा होगा? तो जो आपकी सोनार है इसका प्रयोग कौन करेगा? नौ संचालक करेंगे। चलिए अगला प्रश्न नंबर 18 है। फिर अगला भी प्रश्न सोनार, देखिए आप इसकी इंपॉर्टेंस को समझ लीजिए कि 3 प्रश्न लगातार इसी से आ चुके हैं। सोनार में हम उपयोग करते हैं रेडियो तरंगों का, श्रव्य तरंगों का, पराश्रव्य तरंगों का, अभिश्रव्य तरंगों का। तो आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि सोनार के अंदर किसका प्रयोग किया जाएगा? पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग करेंगे। चलिए अगला प्रश्न, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। ध्वनि की तीव्रता किस में मापी जाएगी? क्रोनोमीटर, सेकेंड एनीमीटर, अगला ऑडियोमीटर या ऑडियोफोन। इनमें से किस में हम मापेंगे ध्वनि की तीव्रता को? ऑडियोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 20, एनीमोमीटर में निम्नलिखित में से किसका मापन किया जाता है? पहला ऑप्शन, पानी के बहाव की गति, पवन का वेग, पानी की गहराई, प्रकाश की तीव्रता। तो इसमें से किसका प्रयोग करेंगे एनीमोमीटर में? कि चलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका पवन का वेग। पवन वेग को मापते हैं किससे? एनीमोमीटर से। आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। आप लोग बार बार प्रैक्टिस कीजिए। जितने भी प्रश्न यहाँ पे साइंस से हैं ये सारे प्रश्न अनगिनत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। जय हिंद दोस्तों।